मौत का दिन सबसे सख्त दिन होता है, सबसे कठिन, सबसे भारी। बताया गया है कि मौत कैसे आती है। जैसे रेशम के कपड़े को कांटों बेरी झाड़ी पर डाल दिया जाए, फिर उसे खींचा जाए तो कपड़ा जगह जगह से फटता चला जाता है। उसी तरह जब मलकुल मौत रूह निकालते हैं तो रूह को धीरे धीरे पूरे जिस्म से खींचा जाता है। पैरों की उंगलियों से, हाथों की उंगलियों से एक एक जोड़ से रूह निकलती है और खींचते खींचते उसे गले तक लाया जाता है। कुरान में भी इशारा है कि अगर तुम देख लो कि रूह कैसे निकाली जाती है तो तुम कांप उठो। फरिश्ते आते हैं और उस वक्त की सख्ती इतनी होती है कि इंसान सहम जाता है। ये कोई एक झटके की बात नहीं, बल्कि एक लंबा प्रोसेस है। बहुत लोग समझते हैं कि बस एक पल में मौत हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो उस हाल से गुजरता है वही उसकी सच्चाई जानता है। मौत से कुछ देर पहले फरिश्ते आ जाते हैं, चाहे इंसान नेक हो या गुनहगार। वो उन्हें देखने लगता है मगर किसी को बता नहीं सकता। पहले फरिश्तों का एक समूह आता है, फिर मलकुल मौत तशरीफ लाते हैं। जैसे ही इंसान मलकुल मौत को देखता है, उसके जिस्म में कपकपी शुरू हो जाती है। कभी ऐसा होता है कि डर और हालत की वजह से इंसान अपने ऊपर काबू नहीं रख पाता। मलकुल मौत की दो शक्लें बताई गई हैं। एक बहुत खूबसूरत, जो नेक लोगों के लिए होती है, और एक बहुत डरावनी, जो गुनहगारों के लिए होती है। जब इंसान उन्हें देखता है तो उसका चेहरा बदल जाता है, आंखें खुली रह जाती हैं और गले से आवाज आने लगती है जैसे कुछ अटक रहा हो। वो अपने पास वालों से कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पाता। यही वो वक्त होता है जब तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाता है। उससे पहले तक अगर इंसान तौबा करे तो अल्लाह कबूल करता है, लेकिन जब मौत सामने आ जाए फिर नहीं। उसके बाद इंसान गिर जाता है, चाहे खड़ा हो या बैठा, और फिर रूह निकालने का अमल शुरू होता है पूरे जिस्म से धीरे धीरे। जब रूह निकल जाती है तो आंखें खुली रह जाती हैं। इसीलिए हदीस में बताया गया है कि मरने वाले की आंखें बंद कर दो और मुंह भी बंद कर दो। ये सब मौत की निशानियां हैं। और जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त आया तो वो भी आसान नहीं था। आपको कई दिनों तक तकलीफ रही, बुखार की शिद्दत थी। आपके पास आपकी बेटी हज़रत फ़ातिमा आईं। आपने उनके कान में कुछ कहा तो वो रोने लगीं। फिर आपने उन्हें खुशखबरी दी कि सबसे पहले वो आपसे आकर मिलेंगी, तो वो मुस्कुरा दीं। उस वक्त हज़रत आयशा के कमरे में आप थे। आपका सर उनके सीने पर था। वो आपकी खिदमत कर रही थीं, पानी दे रही थीं। फरिश्ते जिब्राईल आए और बताया कि मलकुल मौत दरवाजे पर हैं और इजाज़त मांग रहे हैं। ये ख़ास इजाज़त सिर्फ आपको दी गई थी। आपने इजाज़त दी और फिर आपकी रूह मुबारक को कब्ज़ कर लिया गया। हज़रत अबू बकर आए, उन्होंने आपके माथे को चूमा और कहा, या रसूल अल्लाह, एक ही बार मौत आनी थी और वो आ चुकी। अगर कोई मौत से बच सकता तो सबसे पहले अल्लाह के सबसे प्यारे नबी बचते, लेकिन जब उन्हें भी मौत आई तो हम सब कभी आना तय है। इसलिए मौत को याद करना ज़रूरी है ताकि हम गुनाहों से बचें और आखिरत की तैयारी करें। अल्लाह हम सब को सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे, और जब हमारी मौत आए तो हमारी ज़बान पर कलिमा जारी हो। आमीन।